साफ़ सफाई चल रही है, अभी पूरी तरीके से सेट नहीं हुई है। लेकिन अभी शाम के 6:30 बज गए हैं, मैं आ गई हूँ ऊपर केक बनाने, क्योंकि कल 11 जून को है मेरी बेटी का बर्थडे। तो रात के लिए मैं बना रही हूँ केक बढ़िया सा, उसके लिए सोच रही हूँ पाइनएप्पल फ्लेवर में बना दूँ, और कल तो मार्केट से ले लेंगे। तो रात का केक मैं घर पे ही बनाती हूँ उसके लिए हमेशा। तो देखिए अभी काफ़ी सामान फैला हुआ है, सब चीज़ें मैं धुल कर सेट कर रही हूँ इसीलिए। तो फ्रेंड्स मैं तो केक हमेशा ही बनाती हूँ। इस बार जो है छोटी भाभी घर पे थी, तो मैंने उनसे बोला चलो केक तुम बनाओ, मैं बताती चलूँगी। तो यहाँ पर सारा सामान मैंने निकाल के रख दिया है। सबसे पहले बेकिंग टिन को ग्रीस करके उस पर पेपर लगा के रख दिया था। फिर 2 एग तोड़ रहे हैं एक बड़े कांच के बर्तन में, और यहाँ पर 100 ग्राम मैंने बटर लिया है, इसको रूम टेम्परेचर पर कर लिया था, वो डाल दिया है। अब इलेक्ट्रॉनिक बीटर से इसको हम बीट कर लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे सारी चीज़ों को 2-3 मिनट तक। और उसके बाद यहाँ पर डालेंगे आधा कप चीनी, और चीनी डालने के बाद फिर से हम जो है इसको बीट कर लेंगे। मेजरिंग कप से नाप के 1.25 कप मैदा लिया है। 2 चम्मच डाल रहे हैं मिल्क पाउडर, 1 छोटा चम्मच जो है डालूंगी बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, और अच्छे से सारी चीज़ों को डाल के हमने छान लिया है। सारी चीज़ों को छान के ही डालना है केक में। फिर थोड़ा थोड़ा दूध डाल के एक स्मूथ सा हम केक का बैटर बना लेंगे। जल्दी हो रही थी तो हमने जो है 1 मिनट के लिए ब्लेंडर से ही मिक्स कर लिया था। फिर केक टिन में इसमें डाल दिया था, थोड़ा सा जो है हमने डाल दिया था इसमें पाइनएप्पल सिरप। ओटीजी को 10 मिनट के लिए हमने प्रीहीट कर लिया था। अब 30 मिनट का टाइम लगा के 180 डिग्री पर सेट करके छोड़ दिया था। केक हमारा बेक हो रहा था, इतने में मेरा पार्सल भी आ गया था, तो इसको मैंने खोल लिया था। इसमें मंगाए हैं मैंने इयररिंग्स, सिल्वर में 3 पेयर इयररिंग्स मंगाए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। पहले भी मैं इस ब्रांड के वोला के मंगा चुकी हूँ जो कि काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। 30 मिनट में केक बेक हो गया था, चेक किया तो बिल्कुल ही परफेक्ट था। अब ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। इतने बीच में मैंने खाना बना लिया था, सबको खाना खिला दिया था, दाल चावल। और यहाँ पर फिर ठंडा होने के बाद केक को डीमोल्ड किया, पेपर हटाया। अब केक को मैं केवल 2 भागों में कटिंग करूँगी। कटिंग के लिए मैं थ्रेड यूज़ करती हूँ, थ्रेड को फंसाइए और आराम से खींच लीजिए। और यहाँ पर ऊपर वाली किचन में फिर से आकर मैंने जो विपिंग क्रीम थी उसको बिप कर लिया था, और मायरा ने भी हेल्प करी इसको करने में। फिर नीचे आके केक को शुगर सिरप से जो है थोड़ा सोक किया, जिससे केक जो है बिल्कुल सॉफ्ट रहता है। फिर अपनी क्रीम लगा दी थी मैंने केक की ये बेस पर, और उसके बाद यहाँ पर पाइनएप्पल क्रश था वो डाल दिया था। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है पाइनएप्पल केक में। फिर यहाँ पर तो ये केक को मैंने ऊपर से अच्छे से फ्रॉस्ट कर दिया था और फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए। साथ में ही मैं बना रही हूँ कुल्फ़ी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये है मेरी छोरी, करा के आई है हेयर कटिंग की, देखिए इसके बालों की, पता नहीं कौन से पार्लर से करा के आई है। केसर कुल्फ़ी बनाऊंगी तो यहाँ पर 2.5 लीटर दूध लिया था। इसको जब तक मुझे उबाल के गाढ़ा करना है तब तक ये आधा ना रह जाए। तो यहाँ पर दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया था। अब थोड़े से दूध में मैं 4 चम्मच मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। साथ में 2 चम्मच डालेंगे हम कॉर्नफ्लोर की। इससे क्या होता है कि जो हमारी कुल्फ़ी है वो जल्दी मेल्ट नहीं होती है और अच्छे से जो है जम जाती है। फिर मैंने आधा कटोरी चीनी डाली है। कुल्फ़ी थोड़ी मीठी ही कम लगती है, इसलिए मैं चीनी कम ही डालती हूँ। उसके बाद जो हमने मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लोर घोला था वो डाल दिया था। थोड़ा केसर घोल के मैंने रख दिया था, केसर कुल्फ़ी बना रही हूँ तो वो डाल दी थी। फिर मैंने यहाँ पर 1 मुट्ठी बादाम, 1 मुट्ठी काजू को जो है पीस लिया था, क्योंकि ड्राई फ्रूट ना बच्चों को मेरे ऐसे अच्छे नहीं लगते, लेकिन कुल्फ़ी में मैं पीस के डाल देती हूँ तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो दूध मेरा गाढ़ा हो रहा था, उसको भाभी देख रही थी। यहाँ पर केक को भी मैंने फ्रॉस्ट करके रख दिया था दोबारा से फ्रिज में। और 11 बज चुके थे। मैंने अपने फेस पर लगाया, जो कल मैंने फेस पैक बनाया था घर पे। रात के 12 बज गए थे और फिर हम लोगों ने मनाया बेटी का बर्थडे, उसको डांस कराया। और यहाँ पर उसकी मौसी का वीडियो कॉल भी आ गया था, तो वो वीडियो कॉल पे ही बेटी को विश कर रही थी और एंजॉय कर रही थी हमारे साथ। केक पर जो है कैंडल लगाई और कैंडल जलाई, और बच्चों ने हाथ से ही लिख दिया था सुंदर सा हैप्पी बर्थडे, जो कि देखने में बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा था। फिर बेटी ने कैंडल बुझाई और केक कटिंग की, और फिर हम लोगों ने केक खिलाया बेटी को और खुद भी केक खाया। अपनी बड़ी मौसी को वो फ़ोन से ही जो है केक खिला रही थी, फिर मुझे केक खिलाया, मैंने भी उसे केक खिलाया और केक काफ़ी अच्छा बना था। फिर बारी बारी से अपने पापा को, अपने भाई को, अपनी मौसी को और अपनी मामी को और छोटे भाई बहनों को, सबको जो है उसने केक खिलाया। और फिर आज का दिन हमने सेलिब्रेट किया। और मायरा ने बनाया था एक सुंदर सा पोस्टर अपनी दीदी के लिए, सुंदर सी प्रिंसेस बनाई थी। सभी को केक खिलाने के बाद फिर हम लोगों ने थोड़ी देर डांस किया, मस्ती की।
कटोरी चाट चाट के खा रहे हैं कटोरी चाट चाट के खा रहे हैं। केसर कुल्फ़ी वाला दूध ठंडा हो गया था, बस इसको मैंने जो है रैप करके फ्रीज़र में रख दिया था। और सुबह 7:30 बजे मैं उठ गई थी, बेटी को जाना होता है कोचिंग, तो उसको नाश्ता करा के मैंने कोचिंग भेज दिया था। उसके बाद मैं लग गई थी घर के काम करने में। सबसे पहला काम करना था अपनी कुल्फ़ी को जो है जमाने के लिए रखना। तो यहाँ पर भगोना निकाल लिया था, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था इलेक्ट्रॉनिक बीटर से। इलेक्ट्रॉनिक बीटर ना हो तो मिक्सी के जार में भी हम इसको जो है स्मूथ कर सकते हैं। ऐसा करने से जो है क्रीमी बनती है कुल्फ़ी हमारी। और यहाँ पर मैंने छोटे छोटे जो है चाय वाले कप ला के रख रखे हैं, उनमें इस मिक्सर को डाल दिया था। और यहाँ पर बचा था मिक्सर, तो मैंने यहाँ पे कुल्फ़ी वाला मोल्ड था उसमें भी जमाने के लिए रख दिया था। और काफ़ी सारा टाइम लगेगा क्योंकि इनको अभी हमें ऊपर से रैप करना है। तो सब कपों को भर दिया था मैंने। फिर हस्बैंड के साथ बैठकर इन पे मैंने पेपर लगाया, रबड़ बैंड से इनको ऊपर से बंद कर दिया और फिर स्टिक लगा दिए थे। ऊपर से अगर बंद नहीं करेंगे तो इनमें जो है आइसक्रीम जम जाएगी ऊपर से, तो इसलिए सबको मैंने रख दिया था फ्रीज़र में। 10 बजे मम्मी आ गई थी, मैं नाश्ता बनाने जा ही रही थी, तो मम्मी ने जो है नाश्ता बनाने नहीं दिया। मम्मी ने नाश्ता बनाया आलू के पराठे, और हम सभी ने गरम गरम आलू के पराठे का नाश्ता किया। और यहाँ पर अमेज़ॉन से हमने ऑर्डर की थी बलून फुलाने वाली मशीन इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि जो हाथ वाली थी उससे हाथ थक जाते थे। तो ये भी आ गई थी सुबह सुबह ही। यहाँ पर हस्बैंड ट्राई करके देख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छे बलून जो है फूल रहे थे, कुछ फूटे भी। और यहाँ पर मैंने साथ साथ खाने की तैयारी कर ली थी। जो प्याज थी मैंने उसको जो है एयर फ्रायर में फ्राई कर लिया था, चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था बिरयानी के लिए। और सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। सोफ़े के कवर गंदे हो गए थे, वो निकाल दिए थे। और यहाँ पर बिरयानी वाले चावल को सोख करके मैंने बॉईल कर लिया था। शाम के 4 बजे हम लोग लग गए थे खाने की तैयारी करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ वेज नॉन वेज दोनों ही खाना बनेगा, तो टाइम लगता है। कुछ लोग जो है नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो यहाँ पर छोटी भाभी मैं कर रहे हैं खाने की तैयारी। सोया चाप थी, फ्रीज़र से निकाली, इसको मैंने गर्म पानी में डाल दिया था जिससे थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और स्टिक निकल जाए। और चिकन भी थोड़ा पक रहा था, तो साथ साथ सारे ही काम चल रहे थे। डेकोरेशन करने वाले लोग डेकोरेशन कर रहे थे। तो अच्छा लगता है जब बाहर जाके मनाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता, बस पहुंचते हैं घंटे भर के लिए, खाते पीते हैं और बाहर आ जाते हैं। तो इसी बहाने से ही सही सभी लोग घर में आ गए और 1-2 दिन रुक गए, तो बहुत अच्छा लग रहा था। घर में जो है रौनक बनी हुई थी। तो छोटी बहन और भाभी कर रहे थे डेकोरेशन, हस्बैंड जो है मशीन से बलून फुला रहे थे। थोड़ा सा चिकन ग्रेवी वाला बनाऊंगी, तो उसको भी थोड़ा सा मसाले डाल के मैंने रख दिया था। यहाँ पर प्याज फ्राई कर रही हूँ, साथ में ही सोया चाप थी, ऑयल में उसको भी जो है फ्राई कर रही हूँ। और बिरयानी बना रही हूँ, तो चिकन की लेयर लगा दी थी मैंने, और उसके बाद जो है चावल की लेयर, फ्राइड अनियन डाल दिए थे, थोड़ा सा पुदीना धनिया डाल दिया था। फिर जो चिकन निकाल के रखा था आधा, वो डाल दिया था। फिर से चावल की लेयर लगा दी थी। इस तरीके से मैंने 2 लेयर लगाई। फिर थोड़ा सा जो है केवड़ा वाटर, गुलाब जल डाला, और यहाँ पर मैंने बिरयानी मसाला डाल के इसको 30 मिनट के लिए ऐसे बंद करके रख दिया था। और डेकोरेशन हो गई थी, थोड़ी सी डेकोरेशन की है। सोया चाप भी के लिए भी ग्रेवी मेरी बन गई थी, बस सोया चाप डाल दी थी। और ऊपर से बस मैं डाल रही हूँ घर की इसमें मलाई। तो सिंपल सी मैंने बनाई थी सोया चाप, जो कि सभी को बहुत पसंद आई थी। और शाम 7 बजे सभी लोग आ गए थे, भतीजी भी आ गई थी, भाभी आ गई थी, और हम सभी लोग तैयार हो गए थे। तो फिर हम लोगों ने पहले थोड़े से फ़ोटो खींचे, वीडियो बनाई। हमारी प्यारी सी भतीजी पहली बार अपनी बड़ी बहन के बर्थडे में आई है, तो हम लोगों ने उसके साथ भी थोड़े से फ़ोटो खींचे, वीडियो बनाए। और मम्मी पापा के साथ भी बहुत सारे फ़ोटो खींचे। और पापा घर पे बर्थडे मना रहे थे, इसलिए आ गए। अगर बाहर जाते हैं तो पापा नहीं जाते हैं। और फिर केक कटिंग की बारी आई, तो हम लोगों ने केक निकाला, उस पर मैं लगा रही हूँ कैंडल। मम्मी से मैं बोल रही थी कुर्सी पर बैठ जाओ, तो मैंने पीछे कुर्सी खिसकाई और मम्मी बैठने को हुई, तो बस वो गिरने से बच गई। वो गिर जाती मेरी वजह से, तो थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गई यहाँ पे कि मम्मी मेरी वजह से गिर जाती हैं, और मम्मी को बहुत हंसी आई। तो यहाँ पर फिर कैंडल जलाई, और अब मनाएंगे हम बेटी का बर्थडे। बेकार निकले सारे इसके तो।
और बेटी का छोटा मामा यानी मेरा छोटा भाई इस बार उसके बर्थडे में नहीं था, वो गया हुआ है बाहर, उसका प्रमोशन हो गया है तो नई जगह ज्वाइनिंग करनी थी तो वो चला गया है, तो वीडियो कॉल पे ही वो उसको विश कर रहा है। फिर बेटी को हम सभी लोगों ने बारी बारी से केक खिलाया, फ़ोटो खींचे, वीडियो बनाई। ये स्ट्रेटेजी के तहत क्योंकि मम्मा और मैंने कराया। सामने देखो, अब सामने देखना। और यहाँ पर देखिए माँ बेटी आज पूरा एक ही गेटअप लेके आई हैं, एक ही तरह का ड्रेस पहन के आई हैं, जो कि काफ़ी यूनिक लग रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर सभी भाई बहनों ने फ़ोटो खींचे और यहाँ पर सभी लोग अपने अपने फ़ोटो और वीडियो बनाने में लगे हुए थे, और छोटे मामा को भी अपने कैप्चर कर लिया था फ़ोन में ही वीडियो में। पप्पी चैलेंज कंप्लीटेड। चलो क्लैपिंग करो। भारत दिन हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। हम लोग तो चलो, हम लोग तो मोबाइल बंद कर रखना। तो अभी कुछ हो रहा था। फ़ोटो वीडियो बनाने के बाद, मस्ती करने के बाद हम लोग आ गए थे किचन में रोटियां सेकने, क्योंकि सब्जियां तो हमारी ऑलमोस्ट तैयार थी, बस खाना मैंने गरम किया और भाभी ने और मैंने रोटियां बनाई, फिर सभी को खाना लगा के दिया, तो सभी ने फिर गरम गरम खाना खाया।
सभी लोगों को खाना खिलाने के बाद, खाना खाने के बाद, केक खाने के बाद बारी आती है किचन को साफ़ करने की। और मम्मी बार बार उठ के आ रही थी, लेकिन हमने उनसे बोला आप बैठ जाओ, इतने सारे लोग हैं, सब काम हो जाएगा। तो फिर सभी लोग लग गए थे काम करने में। कोई जो है बर्तन धुल रहा था, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई किचन की क्लीनिंग कर रहा है। और बड़ी भाभी भाई चला गया था और बाकी मम्मी को, छोटी भाभी को और बहनों को मैंने रोक लिया था घर पे ही। और ये था आज का मेरी बेटी का बर्थडे ब्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।